इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल दोस्ती है। चीन पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है कि जिसकी शायद इस दुनिया में दूसरी नज़ीर मिलना मुश्किल है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। नवाज शरीफ के दौर में खुशहाली का सफ़र तेज़ी से गुजर रहा था। तरक्की और खुशहाली से मुखालिफिन के पेट में बल पड़े, लेकिन हम नहीं घबराएंगे। चीन के साथ हुकूमतों की सतह पर भी ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन से कबल अहम गुफ्तगू। कहा कि चीन और पाकिस्तान CPEC के फेज़ 2 में दाखिल होंगे। चीन के साथ B2B ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाएगी। पाक चीन ताल्लुकात। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान चीनी हम मनसब और सदर से मुलाकात करेंगे। बुसरा की टीम भी वज़ीर आज़म के साथ शरीक। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दोनों ममालिक के ताजिर और सरमायाकार शरीक होंगे। दौरे चीन के दौरान पाकिस्तान में वाजिबुल अदा $15 अरब कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत से ECP को आगाह किया गया। सुन्नी इत्तेहाद में मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त से इलेक्शन ना लड़ने, फहरिस्त जमा ना कराने पर खारिज हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि CDA कोई वजाहत पेश ना कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। सबसे अहम यह है कि नोटिस या शो कॉज की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया, न कॉपी भेजी गई। बानी PTI से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कवानीन के तहत फैसले करेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मौक़िफ़ ये भी कहा कि गज़ा के मसले को सिर्फ फौजी ऑपरेशन से हल नहीं किया जा सकता। गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। फैसल वावडा ने तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल ने अदालत से मुआफ़ी मांग ली। मुल्की मईशत इस्ताहकम की जानिब गामजन। रवा बरस बरामदात में इजाफा, दरामदात में कमी आ गई। तजारती खसारा भी घट गया। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार जारी। 11 माह में बरामदात 10.5% से जायद बढ़े। दरामदात में 2.37% कमी हुई। तजारती खसारा 15.25% कम हो गया। कराची के शहरियों को हथियार रखने की इजाज़त दी जाए, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। गलियों में नाके लगाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। कहा, आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो हमें इजाज़त दे दें, फिर आपसे शिकायत नहीं करेंगे। मुनज़्ज़म गैंग कराची के में काम कर रहे हैं। 3 माह में 78 से ज़्यादा नौजवानों को मार दिया गया। कल रात ही एक और गोल्ड मेडलिस्ट को शहीद कर दिया गया। ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये नस्ल कुशी है। बस बहुत हो गया। कराची वाले डकैतों से निपटने के लिए मैदान में कूद पड़े। कुरंगी जमान टाउन में डाकुओं ने शहरी को कत्ल किया। इलाका मकीनों ने मुल्जिमान को पकड़ लिया, तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। जहांगीराबाद में भी अवाम ने 2 डाकुओं को धर लिया, खूब दुर्गत बनाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वेटिकन सिटी का दौरा। पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इंटरफेथ डायलॉग, अमन और भाईचारे के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने कहा कि कोशिश होगी जल्द पाकिस्तान का दौरा करूं, मेरा पैगाम अमन का है। हैदराबाद में सिलेंडर धमाका, मौत की तादाद 17 हो गई। हादसे में जख्मी होने वालों की हालत तशवीशनाक है। सिविल बस वार्ड में जेर इलाज। के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी। कराची के कई इलाकों में बिजली की आंख बचौली जारी। इब्राहिम हैदरी में 18 घंटे से बिजली गायब। इलाका मकीन मुश्तइल, सड़कों पर निकल आए। कुरंगी क्रैक रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं।
पंजाब में तूफानी बारिश, कसूर में मुख्तलिफ हादसात, 5 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। लाहौर में कई फीडर स्ट्रिप कर गए। फैसलाबाद, सरगोधा, चकवाल, जिहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी। इस्लामाबाद में भी रिमझिम, गर्मी का जोर टूट गया। भारत में आम इंतखाबात, वोटों की गिनती और इब्तदाई नताइज का सिलसिला जारी। मोदी की बीजेपी को 237 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। बीजेपी इत्तेहाद को 294 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। कांग्रेसी इत्तेहाद इंडिया 244 नशिस्तों पर आगे। लोकसभा पर सादा अक्सरियत के लिए 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी दरकार। मोदी और राहुल गांधी अपनी अपनी नशिस्तें जीतने के करीब। मोदी को अपने मुखालिफ पर 34,000 वोटों की बरतरी मिल चुकी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 300 ज़ख्मी हो गए। खान यूनुस और शुमाली गजा में भी बमबारी, बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ह पर भी इसराइली हमले। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 36,400 से ज़ायद हो गई। 80,700 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। G7 और अरब ममालिक ने जो बाइडन को तजवीज़ को जंग बंदी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। जंगबंदी की तजवीज़ हमें लड़ाई दोबारा शुरू करने से नहीं रोकती। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी जारी। कहा कि अगर हमास के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में नाकाम हो जाते हैं तो हमारे पास जंग दोबारा शुरू करने का ऑप्शन मौजूद होगा। सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल केस, कैनेडियन हुकाम ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोदी इंतजामिया से बराह रास्त हिदायत ले रहा था। कैनेडियन पुलिस का इब्तिदाई तफ्तीश के बाद इंकशाफ। अमेरिका में कहीं बारिश तो कहीं शदीद गर्मी का रात, जगह जगह आग लगने के वाकयात। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग से 12,000 एकड़ का रकबा जलकर राख। दर्जनों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। युगांडा के 9 खिलाड़ी भी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। इवेंट का छठा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच शाम 7:30 बजे होगा। नेपाल और नीदरलैंड का मुकाबला रात 8:30 बजे होगा। हॉरैटी और वैनम को जान के खतरे का सामना। साइंस फिक्शन फिल्म वैनम की झलकियां जारी। फिल्म 25 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।